आपने जाके वापस? की नहीं, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। इस बार भी की कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो बॉडी में है। क्या उगाते हैं वहां पर आप? क्या बोया आपने इस बार? वही एक वहाँ पे वही है ज़्यादा। मैंने तो खैर वही होता है वहाँ पे, गन्ना होता है, गेहूं, बाजरा, धान और ये सरसों, इसी तरह के। वो कहते हैं ना, धान बो दिया तो वो भी बोया। एक बात बताइए, वहां पे किसान आंदोलन चल रहा है, यूपी के लोग टिकैत साहब आपके बैठे हुए हैं धरने पर, आपको लगता है कि उनके साथ कुछ वहां पर उनके साथ सिंपैथी है लोगों की? जो आंदोलन हो रहा है उसमें लोगों को लगता है कि ठीक हो रहा है आंदोलन? देखिए, मुझे लगता है कि जो किसानों की अपनी डिमांड है, या जो सरकार, दोनों मिल बैठ के अगर बातें करें तो मुझे लगता है कि जो है सोल्यूशन निकल के ही आएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ निकल के ही आएगी। 7-8 महीने हो गए, अभी तक तो बातचीत हुई नहीं है, पर आंदोलन जो मांगे उनकी आपको लगता है जायज है किसानों की? आप भी किसान है ना? मैं तो होपफुल हूँ जी। ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है और मैं होपफुल हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर निकल के आएंगी। नहीं, मैंने आपसे पूछा उनकी जो मांगे हैं कि 3 बिल समाप्त कर देने चाहिए। मैं अब एक नवाजुद्दीन किसान से बात कर रहा हूँ जो अभी अभी किसानी करके बम्बई वापस लौटे हैं मुंबई में। उनको क्या लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो आपको लगता है जायज़ हैं? देखिए, मांगे तो अमूमन जायज़ ही होती हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन भी होते हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार के पास उनके सॉल्यूशन हैं और कुछ वक्त के बाद ज़रूर उसका सॉल्यूशन सरकार देगी और निकलेगा, उसका कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। और मुझे ऐसे सरकार से भी उम्मीद है और ऐसे किसानों से भी उम्मीद है कि दोनों बैठ के जब बातें होंगी तो जब भी सॉल्यूशन निकलेगा तो अच्छा ही निकलेगा। मुझे दोनों से उम्मीद है। चलो, आप थोड़ा किसान पे कम बात करना चाहते हैं, मैं आपके सिनेमा की तरफ आता हूँ कि बुदाना से मुंबई या बॉम्बे तक की यात्रा या सरफरोश से आपके सेक्रेट जो आपने की थी, इस यात्रा में क्या क्या आपने देखा, क्या अनुभव रहे? अच्छे, खट्टे, मीठे? बुदाना से मुंबई पहुंच गए आप, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? स्ट्रगल तो खैर बहुत करना पड़ा, क्योंकि और मुझे उम्मीद भी थी कि मुझे करना पड़ेगा। कोई अचानक से मेरे पे वो चीज़ें लद नहीं गई, कि मुझे मालूम था कि जो मैं चाहता हूँ, जो भी इंसान जो चाहता है बनना, तो उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। और ये स्ट्रगल एक तरह से आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था वो टाइम, जब मैं सीख भी रहा था चीज़ें, जान भी रहा था। अप एंड डाउन ज़रूर थे और इन्हीं चीज़ों से बनता भी है इंसान। आज जो मैं जो कुछ भी हूँ वो आई थिंक वो जो 10-12 साल तक जो स्ट्रगल किया उसी की वजह से, तो आज वो बहुत अच्छा। अगर ना करता तो शायद यहाँ तक ना पहुँच पाता। ये समझ पैदा होना होती, ये सेंसिबिलिटी पैदा होनी थी जो आज है, ये सारी सब कुछ ये स्ट्रगल की वजह से ही है। तो आज अगर जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, वो बहुत ज़रूरी भी था मेरे लिए। नहीं, स्ट्रगल किस तरह का? आपने सुना है घर में खाना बनाया दोस्तों के, ताकि किराना देना पड़े आपको, फ्री में रहने की जगह मिल जाए, खाना बना के आप कुक का काम भी करते रहे। देखिए, वो तो था ही स्ट्रगल, तो वो तो उस तरह का तो था ही, सर्वाइवल का तो था स्ट्रगल। लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ा जो स्ट्रगल था वो था जो लुक को जो अंडरस्टिमेट किया जाता है कि हमारे जैसे जो है लोग वो हीरो नहीं हो सकते या स्टार नहीं हो सकते, वो उसका ज़्यादा। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं ऑफिस में खड़ा होता था तो ये कहा जाता है, यार पर्सनैलिटी हीरो वाली नहीं है आपके अंदर। तो ये ज़्यादा बड़ा ये जो था, ये सिर्फ इंडस्ट्री के दिमाग में ही नहीं है, ये सब लोगों के, हमारे गांव से शुरू हो जाता है। ये हर जगह यही है कि हमारे जैसे लुक के कभी हीरो नहीं बन सकते। ये मेरी बुआ जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी इस तरह की बात करते थे कि भाई तेरा लुक नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है बॉलीवुड में। तो ये इंडस्ट्री में नहीं, ये हर जगह है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो हीरो नहीं बन सकते, स्टार नहीं बन सकते। तो ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था। और इसी को जो परसेप्शन लोगों का बना हुआ है उसको ब्रेक करने में मज़ा भी आया। और जी, ये वनीला जो बॉयज़ कहते हैं, चॉकलेट बॉयज़ कहते हैं, या उसकी तरह रेफर कर रहे हैं कि रंग सफ़ेद होना चाहिए, ज़रा लंबा कद होना चाहिए, अच्छे ख़ानदान से होना चाहिए, ये सब बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, वही सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि कद काठी हो, रंग गोरा हो, है ना। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है एक्चुअली, अगर देखा जाए इसको पार पाने, इसको बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि 2000 में जब मैं आया तो मुझे देख के ही, ऑफिस में देख के क्या करने आए हो, तो मैंने कहा भाई एक्टर हैं हम। तो यार दिखने से तो लगते नहीं एक्टर हैं।
तो मैंने कुछ ऐसा कुछ करके दिखाएं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम एक्टर हैं। तो वो सब करना पड़ता था, करतब दिखाने पड़ते थे जो सीख के आए थे नेशनल स्कूल ड्रामा से। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में गए तब आपको जाके वहाँ लगा कि कई बार इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट चल रही है कि आप बुदाना से आए हैं, अच्छे परिवार के नहीं हैं, ना कोई खान से जुड़े हुए हैं, ना कोई कपूर से जुड़े हुए हैं। तो वो सब फीलिंग आपको हुई कि ये सब परेशानी हो रही थी आपको कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, खान और कपूर दोनों में से कहीं नहीं हुए हैं? नहीं, खान और कपूर तो मेरे दिमाग में भी नहीं था जब मैं आया था स्ट्रगल करने। मेरा तो ये था कि मैं जो काम जानता हूँ, वो थोड़ा बहुत मुझसे उसके जरिए मैं सर्वाइवल करता रहूं, ये दिमाग में था मेरे। बहुत बड़े कोई सपने में लेके नहीं आया था बॉलीवुड में कि एक दिन मैं स्टार बनूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा मतलब इस्टेब्लिश हो जाऊंगा, ऐसा सपना नहीं था। क्योंकि सीख के आए थे काम, तो वही था कि जो सीख के आए हैं काम, वो काम मिल जाए, थोड़ा बहुत मिल जाए, उसी में गुजारा कर लेंगे अपना। ऐसा नहीं था कि मैं खान को, एक कपूर को टक्कर देने आया हूँ, वो बिल्कुल दिमाग में नहीं, तो आज भी नहीं है। क्योंकि मेरा वो स्ट्रगल है ही नहीं, मेरा खुद से है। और मैं जो जिस सिनेमा को मैं देखता हूँ वो बहुत ही अलग सिनेमा, उनसे कोई ताल्लुक उनका है ही नहीं। नहीं, मैंने सवाल जो पूछा इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट है कि बॉम्बे के लोग खास हैं जो बॉम्बे में पैदा हुए, बॉम्बे परिवार में पैदा हुए, बॉलीवुड का हिस्सा बन गए, इंस्टीट्यूशन बन गए। जब मैं खान और कपूर की बात करता हूँ या करण जौहर की बात करता हूँ, वहाँ खेमों में बटा हुआ बॉलीवुड है, ऐसा मेरे जैसे लोग समझते हैं और अखबारों में पढ़ते भी हैं। तो जब आपके स्ट्रगल में ये भी एक सामने बात आएगी कि आप किसी एक खानदान से जुड़े, चोपड़ा परिवार से नहीं जुड़े हुए थे, आप किसी से जुड़े हुए नहीं थे, एनएसडी से आए होंगे, शायद एनएसडी में गए थे ना आप, तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो भी कठिनाई आई थी कि नहीं आई थी? जी, आप किसी भी एक